प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाठ नंबर 4 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो देखिए हमारे पास ये एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है और इसके ऊपर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। इसके ऊपर ये एक समान रूप से वितरित है अपने पास। तो अपन ने इसकी धारिता निकालनी गोलीय चालक की। तो माना चालक की धारिता C व आवेश कैपिटल Q हो तो धारिता का मान निम्न होगा। C बराबर Q/V। ये समीकरण नंबर 1। ये पहले आया था, ये फॉर्मूला आया था Q बराबर C भी संधारित्र के अंदर आया था ये। तो C यहाँ पर रखेंगे, V/में आ जाएगा। तो C बराबर आएगा Q/V। Q है आवेश, जहाँ Q बराबर आवेश और V बराबर विभव और C बराबर है धारिता। ये अपने पास ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद चूंकि चालक की सतह पर विभव V हो तो विभव का मान निम्न होगा। तो V बराबर होता है KQ/R। ये फॉर्मूला होता है। इसकी रेडियस है R, याद रखिएगा। और K बराबर होता है 1/4πε0। तो V बराबर आएगा Q/4πε0R। इस V का मान रख दो आप। V का मान समीकरण 1 में रखने पर तो C बराबर आएगा Q/4πε0R। Q से Q कट जाएगी, ऊपर से लाइएगा। तो C बराबर आ जाएगा 4πε0R, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू आएगा R। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 3। अर्थात जो धारिता का मान आएगा वो त्रिज्या के समानुपाती है। अर्थात अपन ने किसी चालक की धारिता का मान बढ़ाना है तो उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। R रेडियस बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ेगा। तो ये जो मान आया है, ये मान आया अपने पास निर्वात के अंदर। अब यदि चालक के मध्य εr का पैरावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो माध्यम की धारिता इसका मान देखो। तो माध्यम की धारिता Cm बराबर, देखो यहाँ पे ε0 आ रहा है तो यहाँ पे एप्सिलॉन रख दोगे 4πε0R और एप्सिलॉन का मान होता है ε0εr। तो Cm बराबर आएगा 4πε0εr। ये आ जाएगा। अब ये देखो जो मान होता है 4πε0R, ये निर्वात की धारिता का मान है। तो Cm बराबर आ जाएगा C0R, अर्थात माध्यम की जो धारिता का मान आएगा वो निर्वात की धारिता तथा त्रिज्या के गुणनफल के तुल्य होगा। अर्थात माध्यम में किसी पदार्थ को रख देंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, क्योंकि दोनों गुणा में आ रहे हैं। तो गुणा बढ़ाता है और भाग घटाता है। तो यह आ जाएगा अपने पास। अब देखिए इसका क्या करना है। अब चलते हैं अपना अगले टॉपिक के ऊपर।
अब अगले टॉपिक ऊपर चलते हैं अपन। अगला टॉपिक अपन संधारित्र, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर अपन का। तो धारिता तो होता है गुण, और संधारित्र होता है अपने पास एक युक्ति जिसमें हम आवेश ग्रहण करते हैं। तो संधारित्र वह युक्ति है जिनके मध्य आवेश को इकट्ठा किया जाता है या विपरीत आवेशित प्लेटों का ऐसा युग्म जिनके मध्य विपरीत आवेशित प्लेटों का ऐसा युग्म जिनके मध्य पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके, आवेश को संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा बन गई है अपन पास। तीसरी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं, विपरीत आवेशित प्लेटों का ऐसा युग्म जिससे विभव के मान में कमी कर धारिता का मान बढ़ाया जा सके, धारिता का मान बढ़ाया जा सके, संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की युक्ति होगी, इसको इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। अब आता है संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये आता है। तो इसके अंदर क्या करना है, इसमें 3 चरण होते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें 3 चरण होते हैं। स्टेप नंबर 1, सर्वप्रथम हमने क्या करना है, एक धनावेशित वस्तु लेनी है और एक लेनी है उदासीन, पहले स्टेप के अंदर। तो ये धनावेशित ले ली और ये ले ली अपन ने ऋणावेशित उदासीन वस्तु। तो प्रेरण की क्रिया कारण इसके आंतरिक पृष्ठ के ऊपर आएगा ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ के ऊपर आएगा धनावेश। ये स्टेप नंबर 1। अब देखो इसको आगे स्टडी करते हैं अपन। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, एक धनावेशित वस्तु लेनी है और एक लेनी है अपन ने उदासीन। तो ये ऋणावेशित और ये बन जाएगी धनावेशित। तो प्रेरण की क्रिया के कारण इस उदासीन वस्तु के आंतरिक पृष्ठ के ऊपर आएगा ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर आएगा धनावेश। तो अब ये जो ऋणावेश है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट है 2। अब ये जो ऋणात्मक आवेश है, ये इस प्लेट के विभव में करेगा कमी, और जो ये धनावेश है, ये तो विभव के मान में इसके में करेगा कमी, और ये धनावेश इसके विभव के मान को बढ़ाएगा। अब ये जो ऋणावेश होता है, ये इस चालक प्लेट के बिल्कुल पास होता है, तो ये वाला अपना ज़्यादा प्रभाव डिनोट करता है यहाँ पर। इस कारण
हम विभव के मान में कमी करने के लिए हम इस उदासीन प्लेट के बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देते हैं। स्टेप नंबर 2, ये धनावेशित वस्तु, ये ऋणावेश और इसके बाह्य पृष्ठ कर दिया अपन ने भूसंपर्कित। तो यहाँ पे धनावेश था, अब ये धनावेश पृथ्वी से आवश्यक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसने आवश्यक इलेक्ट्रॉन ग्रहण की इस पृथ्वी से, यहाँ से ये पृथ्वी से इसने आवश्यक इलेक्ट्रॉन ग्रहण की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस उदासीन प्लेट के अंदर आ गए अपने पास। ये धनावेशी तो ऋणावेशी तो अपने पास। अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है आपने, स्टेप नंबर 3। अब थर्ड स्टेप के अंदर जितना यहाँ पर धनावेश था उतना ही यहाँ से आवश्यक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो धनावेश और ऋणावेश उसका मान बन जाएगा आपका 0, उसका मान 0 बन जाएगा। अब ये जो ऋणावेश है ये इस धनात्मक आवेशित प्लेट के विभव के मान में करेगा कमी। ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेशित प्लेट के विभव के मान में करेगा कमी, और यदि विभव के मान में कमी हुई तो धारिता C बराबर होती Q/V। तो विभव के मान में कमी तो धारिता के मान में होगी वृद्धि। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है, अर्थात किसी भी विधि के द्वारा विभव के मान में कमी कर धारिता के मान को बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। सर्वप्रथम एक धनावेशित और एक उदासीन वस्तु को लेते हैं। तो इस उदासीन वस्तु पर प्रेरण की क्रिया के कारण इस धनावेश के कारण इसके आंतरिक पृष्ठ के ऊपर आएगा ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ के ऊपर आएगा धनावेश। अब ये जो ऋणावेश है इसके विभव में करेगा कमी, और जो धनावेश है ये इसके विभव में करेगा वृद्धि। हमने इसके विभव में कमी करनी है, तो इस कारण हम उदासीन वस्तु के बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देते हैं स्टेप नंबर 2 में। ये कर दिया अपन ने। तो अब यहाँ पे धनावेश था, अब इस पृथ्वी से आवश्यक इलेक्ट्रॉन ये धनावेश ग्रहण कर लेंगे। धनावेश इलेक्ट्रॉन नेचर में होता है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर टोटल चार्ज 0 बन जाएगा, केवल ऋणावेश बचेगा। अब ये जो ऋणावेश होता है ये इस चालक प्लेट के विभव में करता है कमी, और अगर ये इस चालक प्लेट के विभव में कमी करेगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। विभव के मान में कमी तो धारिता का मान बढ़ेगा, अर्थात विभव के मान में कमी कर धारिता के मान को बढ़ाने की प्रक्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अब इस पाठ का अपने पास अगला टॉपिक चलता है, और ये जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे अगर वो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा तो ये 90% पाठ खत्म हो जाएगा अपने पास। उसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड है फिर सारे टॉपिक अपने। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र। ये है नेक्स्ट टॉपिक। अब ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो आधा जो पार्ट है वो भी इस टॉपिक के ऊपर चलेगा, समांतर प्लेट संधारित्र। तो सबसे पहले तो अपन ने इसकी परिभाषा पढ़नी है समांतर प्लेट संधारित्र की अपने पास।
तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले। ये अपने पास 2 प्लेट है। ये 2 प्लेट अपने पास, तो ये परिमाण में तो समान है, दिशा में विपरीत, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल डी। तो परिमाण में समान, दिशा में विपरीत प्लेटों का ऐसा युग्म जिनके मध्य पर्याप्त मात्रा में आवेश को इकट्ठा किया जा सके, संचित किया जा सके, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब इसके बीच में ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है हमारे पास, और कॉर्नर के ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है अधिक, तो यहाँ पे बल रेखाएं प्रतिकर्षण के कारण ऐसे प्रतिकर्षित होकर ऐसे वक्रीय हो जाती है ऐसे। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होने के कारण ये वक्रीय हो जाती है, तो ये वक्राकार हो जाती है। तो बीच में तो विद्युत क्षेत्र का मान होता है समान, और पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान होता है असमान। तो किनारों पर विद्युत क्षेत्र का मान असमान होने के कारण इन बल रेखाओं का वक्रीय होना, इस प्रभाव को बोलते हैं उपांत प्रभाव। इसको उपांत प्रभाव बोलते हैं। तो हमने ऐसा माना कि इनके ऊपर जो आवेश है वो कैपिटल क्यू है, और इनके ऊपर जो विभव है वो वी विभव है, और इस धनात्मक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र है E1, और इस ऋणात्मक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र है E2। तो सबसे पहले आपने इसमें धारिता का मान निकालना है। धारिता C बराबर होती है Q/V। अब V बराबर होता है E क्रॉस D। अब विद्युत क्षेत्र निकालना आपने। सबसे पहले धारिता निकालनी, धारिता के लिए विभव चाहिए, विभव निकालने के लिए आपको E चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए आपने। तो सबसे पहले क्या करना आपने कि माना P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E1 व P2 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E2 होते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर आएगा E1 प्लस E2। अब प्लेट के या पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन। ये पाठ नंबर 2 में गॉस के अनुप्रयोग में आता है। समांतर पट्टिका, समतल पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। अब इसका मान रख दो यहाँ पर, तो E बराबर आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर आएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर आएगा σ/एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र का मान आए। अब क्या करना है आपने, अतः समांतर प्लेट के मध्य विभवांतर V बराबर E क्रॉस D। तो V बराबर आएगा σ/d/ε। समीकरण 1 से 1 का मान रख दिया। समीकरण 1 से कैपिटल E का मान रखने पर, और सिग्मा बराबर होता है Q/E। तो E बराबर आएगा, ये V बराबर आ जाएगा अपने पास QD/ε0E। ये समीकरण नंबर 2। यह जगह अपने पास V बराबर QD/ε0E, यह जगह अपने पास। अब निकालो, अतः धारिता
सी बराबर क्यू अपॉन बी से समीकरण 2 से वी का मान रख दो, तो सी बराबर आएगा क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, ये आ जाएगा। तो धारिता का जो मान आया वो क्षेत्रफल के समानुपाती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्यस्कर्मानुपाती है। तो ये जो पेपर आपका क्वेश्चन जब आता है एग्जाम के अंदर तो ऐसे आता है, सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्यस्कर्मानुपाती होता है। तो आपने इम्प्रूवमेंट करना है अपने सारा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका विद्युत क्षेत्र E1 मान लेंगे, इसका E2 मान लेंगे। तो सबसे पहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो E बराबर आएगा E1 प्लस E2, तो E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब सबसे पहले इनके बीच विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E क्रॉस डी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास विभवांतर का, V बराबर E क्रॉस डी। तो यहाँ से का मान रख दो, तो ये आएगा सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ सिग्मा का मान होता है क्यू अपॉन ए, तो इस सिग्मा का मान रख दो यहाँ पर, तो V बराबर है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब धारिता का फॉर्मूला लगाना, धारिता C बराबर होती है क्यू अपॉन V। अब समीकरण 2 से V का मान रख दो यहाँ पर, तो ये आएगा क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कट जाएगा और C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। तो धारिता का जो मान आया वो क्षेत्रफल के समानुपाती और दूरी के व्यस्कर्मानुपाती। अब आपने कर्व बनाने, ग्राफ बनाना, अब आपने ये कैसे बनाओगे आप, अब आपने ग्राफ बनाना सी वाई एक के बीच ग्राफ, एक्स एक्स वाई एक्स, ये ए, ये सी और ये समानुपाती का संबंध है। अब बनाना सी वाई 1 अपॉन एक के बीच, तो ये दो अक्ष बनाए सबसे पहले एक्स और वाई, और फिर जैसे व्यस्कर्मानुपाती का संबंध बन जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन ए, यहाँ पे सी, क्योंकि सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पे एक की जगह 1 अपॉन ए रखेंगे तो ए नीचे चला जाएगा। अब आपने बनाना है सी बाय डी के बीच ग्राफ, इसके बीच बनाना है आपने, एक्स एक्स वाई एक्स और ये आ जाएगा ये डी और ये सी। अब आपने बनाना सी बाय 1 अपॉन डी के बीच ग्राफ, तो ये एक्स एक्स बनाए, ये वाई एक्स बनाए, ये सी 1 अपॉन डी। तो यदि हम यहाँ पे डी की जगह 1 अपॉन डी करें तो डी चला जाएगा ऊपर, तो सी में और डी में समानुपाती कर देगा, समानुपाती के लिए कर देंगे अपने पास। तो ये बनाना है, ये पढ़ना है, मतलब ये सी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। तो जो क्षेत्रफल का धारिता का जो मान है वो क्षेत्रफल के समानुपाती और प्लेट के बीच दूरी के व्यस्कर्मानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब ये होता है कि जो क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, और यदि क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो धारिता का मान घटेगा। यहाँ से इसका मतलब ये दूरी का मतलब, यदि यहाँ से प्लेटों के बीच दूरी बढ़ेगी, दूरी का मान बढ़ेगा तो यहाँ से धारिता का मान घटेगा, और यदि यहाँ से दूरी घटेगी तो यहाँ से धारिता का मान बढ़ेगा, और यदि ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। यहाँ से ये समानुपाती समानुपात में है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता घटेगी। इसमें दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और धारिता घटेगी, और यदि दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, व्यस्कर्मानुपाती का संबंध होता है। ये इसका मतलब है। तो ये करना है आपने सभी ने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का। अब इस पार्ट के ऊपर आपका 90% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 10% बचेगा बस लास्ट में। तो ये टॉपिक आपने बार बार देखना है, ये उतारना है। बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही करना है पढ़ना।
बार बार इनको देखो भी लॉकडाउन 15 अगस्त तक तो बोल दिया, अभी 2 महीने का और है, तो 2 महीना ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। आप सभी इनके ऊपर ध्यान दो अपना आराम से। ओके।